स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है कीडी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आज का टॉपिक है ओवेलिटी। ओवेलिटी किसे कहते हैं, ओवेलिटी मेजरमेंट कैसे करते हैं, फॉर्मूला, ओवेलिटी एक्सेप्टेंस कितनी होनी चाहिए सीएनसी मशीनिंग प्रोसेस में। दोस्तों अगर आप भी सीएनसी मशीनिंग प्रोसेस में काम करते हैं या मशीनिंग कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलो करते हैं। गाइस अब समझते हैं ओवेलिटी कहते किसको हैं। जब भी हम किसी भी सर्कुलर पार्ट का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि पाइप बनाते हैं, शाफ्ट बनाते हैं या बेरिंग बनाते हैं, इसको बनाने के दौरान जो मशीनिंग होती है उस क्रिया के दौरान अगर इसके अंदर परफेक्ट सर्कल ना बन के ये कुछ ओवल में बन जाए, अंडाकार शेप में बन जाए, इस कंडीशन को हम ओवेलिटी बोलते हैं। ओवेलिटी बोलते हैं। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखें, ओवेलिटी हमेशा डायमीटर के ऊपर चेक की जाती है, या फिर एक्सटर्नल डायमीटर हो या इंटरनल डायमीटर हो। अगर हम पाइप का केस लेते हैं तो इसके ऊपर हम एक्सटर्नल डायमीटर भी, आउटर डायमीटर भी चेक कर सकते हैं और इनर डायमीटर भी चेक कर सकते हैं। ओवेलिटी शाफ्ट के अंदर आप बस आउटर डाया ही चेक करते हैं, बेरिंग के अंदर आउटर डाया प्लस इनर डाया के अंदर हम ओवेलिटी चेक करते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे, ओवेलिटी मेजरमेंट कैसे करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हमारा परफेक्ट सर्कल ना बन के कोई पार्ट ओवल हो जाए, कोई पार्ट परफेक्ट ना बन के ओवल में हो जाए। अब हमें पता कैसे लगेगा कि इस पार्ट के अंदर कितनी ओवेलिटी है, तो हमें यहां से जिस तरह इस फॉर्मूला को हमने देखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बोलता है, मैक्सिमम डायमीटर और मिनिमम डायमीटर मीटर के बीच की दूरी, बीच का दूरी या अंतर डिफरेंस उस पार्ट का ओवेलिटी बताता है, ओवेलिटी बताता है। जैसे ये हमारा कोई पार्ट है, अब इसके अंदर हमने इसका डायमीटर इस पॉइंट पे चेक किया, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट पे डायमीटर हमने चेक किया तो आया 30.02। फिर हमने पीस को यहां से चेक किया बी पॉइंट पे तो आया 29.99। फिर हमने इस पार्ट को सी पॉइंट पे चेक किया तो हमारा डाया आया 29.98। और फिर हमने इस पार्ट को डी पॉइंट पे चेक किया तो आया 29.99। अब इसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखेंगे मैक्सिमम डाया क्या है और मिनिमम डाया क्या है। इसके अंदर हमने देखा कि मैक्सिमम डाया आया हमारा 30.02 और मिनिमम डाया आया 29.98। अब हम इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कैसे करते हैं, मैक्सिमम डायमीटर माइनस मिनिमम डायमीटर। मैक्सिमम डायमीटर जो कि है 0.02 इस केस में, इस पार्ट पर, और मिनिमम डायमीटर जो है वो है 29.98। इसका डिफरेंस माइनस कर लें हम तो आया 40.00। ये आया हमारे पास 40 माइक्रोन। इसके अंदर हमें इस डेफिनेशन के दौरान हमें मिला मैक्सिमम डायमीटर माइनस मिनिमम डायमीटर। मैक्सिमम डायमीटर और मिनिमम डायमीटर हमने किया तो हमारे पास इस के अंदर ओवेलिटी फाइंड आउट हो गई 40 माइक्रोन की ओवेलिटी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारे पास मशीनिंग, सीएनसी मशीनिंग के अंदर कितनी ओवेलिटी
परमिसिबल होती है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। मान लीजिए कोई डाया है 30.00 प्लस माइनस 0.04, ये इसका टॉलरेंस दे रखा है। हमारे पर ओबेलिटी एक्सेप्टेंस होती है टोटल टॉलरेंस का थर्ड, टोटल टॉलरेंस का टोटल टॉलरेंस का 1/3 लिया जाता है। यह एक स्टैंडर्ड है। जैसे कि हमारे पास एक डाया गिवन है जिसके अंदर प्लस माइनस 0.04 दिया हुआ है। अब हमने इसका मतलब है कि हम प्लस के अंदर 40 माइक्रोन जा सकते हैं और माइनस 40 माइक्रोन हम माइनस में जा सकते हैं। ये इसका टोटल टॉलरेंस आया। ये जो है वैल्यू टोटल टॉलरेंस आया। और डेफिनेशन क्या है कि हम टोटल टॉलरेंस का 1/3 लेते हैं जो स्टैंडर्ड है। टू 6 mm। हमारे पास 26 माइक्रोन आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास जो दे रखा है 30 डाया का है और उसका टॉलरेंस 40 माइक्रोन में है प्लस माइनस के अंदर, तो उस पार्ट पे हम ओबेलिटी कंट्रोल करेंगे 26 माइक्रोन के अंदर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो